Hello students, in this audio video, lecture number 3, we are learning the topic issue of shares in joint stock company. In the new topic today we are going to learn oversubscription and pro rata adjustment of subscribed application money towards next installments. मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी में अकेले 1000 शेयर के लिए अप्लाई किए, कंपनी ने इशू किया था 1000 शेयर, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया 1200 शेयर्स के लिए. तो आपने क्या किया, कंपनी ने बोला आपको सिर्फ 1000 शेयर आपको अप्लाई करना है, आपने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया. तो आपने 200 शेयर्स का पैसा भेजा है. और आपको तो पता है कि पैसा आपको ऐसा नहीं कि जितना शेयर्स के लिए आप अप्लाई करोगे सारा पैसा एक साथ भेजना है. तोड़ के एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में पैसा भेजना होता है. तो एप्लीकेशन में आपने 1000 के बदले 1200 शेयर्स का पैसा भेजा. तो आपने 200 शेयर्स का पैसा ज़्यादा भेज दिया. कंपनी आपको क्या करेगी, 2000 शेयर का ही मालिक बनाएगी और आपके वो 200 शेयर्स का पैसा आपको रिजेक्ट करके वापस भेज सकती थी. जैसा कि देखिए आप, हम लोगों ने लेक्चर 2 में सीखा था. इस क्वेश्चन में यहाँ क्या था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार बट ओवर सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक, रिफंड ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स, उसका पैसा रिफंड हो गया था. ये वर्किंग में मैंने आपको सिखाया था. एप्लीकेशन मैंने रिसीव किए थे 1,20,000 इंटू 6, उसमें एक्चुअली में स्वीकार हुआ 1,00,000 शेयर्स इंटू 6, तो रह गया पैसा ओवर सब्सक्राइब 20,000 शेयर का, 6 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपया. उस पैसा को रिफंड कर दिया था. ये सीखे थे वहाँ पर. लेकिन इसमें सीखेंगे कि रिफंड नहीं करेंगे, आगे अलॉटमेंट तो देना है, उस पर कटा देंगे. अगर उसमें भी पैसा बच जाएगा तो फिर फर्स्ट कॉल तक कटाएंगे, कॉल में भी कटा सकते हैं. तो देखते क्या होता है इस क्वेश्चन में. द टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा एडजस्टमेंट ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट. द क्वेश्चन इज, भारत लिमिटेड ऑफर्ड 1 lakh equity shares of ₹20 each, payable on application ₹6, on allotment ₹7, on first call ₹4 and on final call ₹3. 1,00,000 शेयर है, 20 रुपये टोटल दाम हुआ, लेकिन आपको एप्लीकेशन के समय 6 देना है, अलॉटमेंट पे 7 देना है, फर्स्ट कॉल पे 4 देना है, फाइनल कॉल पे 3 देना है. लेकिन एप्लीकेशन देश भर से आ गया, सब्सक्रिप्शन हो गया 1,20,000 शेयर्स का. तो कितना से ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 20,000 शेयर से. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉटेड 1 lakh शेयर्स अमॉन्ग द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,20,000 शेयर्स. इसका मतलब हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको मालिक बनाया 1,00,000 शेयर का ही. तो बाकी 20,000 शेयर का पैसा उनका क्या होगा. एंड प्रो रेटा एडजस्टमेंट वॉज मेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑन ओवर सब्सक्राइब 20,000 शेयर्स. वो जो उनका 20,000 शेयर का रह गया पैसा कंपनी के पास, कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किया, बोला हम रख लेते हैं, आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में कटा देंगे. आप लोग अलॉटमेंट में वो पैसा जितना होगा कट के बाकी भी पैसा भेजना. ये इसका मतलब हुआ. तो फिर ये पैसा अलॉटमेंट में कट जाएगा. आफ्टर उसके बाद द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, माने ये प्रोरेटा एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी ने क्या बताया आपको कि बाकी के जो आपके इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, उस पर जिसका जो पैसा बनता है वे आर कॉल्ड अप, वो कंपनी ने मांगा एंड रिसीव्ड, और एक एक करके पैसा मिलते गया एज एंड व्हेन देयर ड्यू डेट अराइव्ड, जब जब उसका ड्यू डेट आया. तो आपको क्या करना है, गिव वर्किंग एंड जर्नल. आपको वर्किंग करनी है और जर्नल करना है. तो चलिए पहले वर्किंग आप लोग को समझाते हैं. हाँ, क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखा कि थोड़ा टाइम कम लगेगा, हालांकि मेमोरी खुद से क्वेश्चन लिखने से कम लगता है. ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करें हम लोग. सॉल्यूशन, हाँ, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना कर रहे हैं हम लोग, आप देख लो. इसके नीचे लिख सकते थे हम लोग कितने शेयर्स का रिसीव किया, 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन पे प्राइस था 6. तो 1,20,000
इंटू 6 हमारा पैसा कितना रिसीव किए, 12 6 जा 7,20,000, 7,20,000। देखिए इससे पहले के भी क्वेश्चन में हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था। वर्किंग दिखाता हूँ आपको पहले का, कंपैरेटिव समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यहाँ भी लिखे थे 1,20,000 इंटू 6। अब देखते आगे क्या हुआ। हाँ, लेकिन ये तो हालांकि इशू किया गया था 1 लाख शेयर्स, और कंपनी का रूल है कि जितना इशू शेयर करेंगे उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव तो कर लेंगे, लेकिन अलॉट नहीं करेंगे, उनको मालिक नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन। अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट हो गया, माने अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट। अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन का मतलब हुआ एप्लीकेशन पे कितना शेयर का उन लोगों को मालिक बनाया गया। एप्लीकेशन अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन। तो ये देखिए इसमें हो गया कितना, 1 लाख इंटू 6, 1 लाख इंटू 6 तो इक्वल्स टू कितना होता है, 1 लाख इंटू 6 6 लाख। हाँ, ये आप तो 7,20,000 का पैसा इन लोगों के पास पहुंचा था। किसके पास, कंपनी के अकाउंट में सब लोगों ने पैसा भेज दिया था। लेकिन कंपनी ने मीटिंग बुला करके डिसीजन लिया कि भाई हम लोग इन लोगों को 1 लाख शेयर्स के ही मालिक बनाएंगे। तो 7,20,000 में से अगर 6 लाख रुपया कट गया, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन पे भेजना ही था, तो बाकी क्या होगा, ये जो 7,20,000 में से अगर आप 6 लाख घटा दो तो बचता है कितना, 1,20,000। इसको कहा जाएगा, देखिए, ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन पे पैसा कितना ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा आ गया है, तो 20,000 शेयर का ज़्यादा आ गया है। 20,000 इंटू 6, 1,20,000 एप्लीकेशन हुआ, जिसमें से एप्लीकेशन पे स्वीकार हुआ, अलॉटेड हुआ 1 लाख इंटू 6। तो ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन कितना रहेगा, 20,000 इंटू 6। तो 20,000 इंटू 6 कितना, तो 20,000 6 1,20,000 रुपीज़ कंपनी के अकाउंट में ज़्यादा रह गया। तो कंपनी क्या बोली उन लोगों को, देखिए कि ये जो पैसा हमारा आपके पास रह गया, ये रहने दीजिए, अब आप आगे का हिसाब करो कि अलॉटमेंट पे देना कितना है। पहले यहाँ लिख दें। हाँ, चलिए पैसा रख लिए, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आगे हम लोग, इधर ऐसे करके। हाँ, इसको लिख सकते हैं रिटेन्ड मतलब कंपनी ने अपने पास रखे रहा, रिटेन्ड बाय कंपनी फॉर प्रो रेटा एडजस्टमेंट। ओके, आगे पैसा कटाएगा, उसके लिए ये रख लिया। अब अगला हम लोग को हिसाब रखना पड़ेगा, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये सब सारा वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब जब उन लोग को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा। देखो, वो लोग 1 लाख शेयर्स के मालिक थे एक्चुअली में, तो 1 लाख इंटू अलॉटमेंट का दाम है 7 रुपीज़ करके, तो 1 लाख इंटू 7 उनको देना कितना है, 7 लाख रुपीज़ देना है। तो कंपनी उनको बोलेगी
यहाँ देखिए लेस, हाँ कंपनी उनको बोलेगी कि वो जो आपका उधर देखिए एप्लीकेशन में हमारे पास आपका पैसा हम लोगों ने रिटेन करके रखा हुआ है 1,20,000 शेयर्स, ये 1,20,000 हम आपको 7 लाख से माइनस कर दे रहे हैं, लेस प्रो रेटा एडजस्टमेंट ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट, मैंने अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट के साथ पैसा कटा दिया। तो क्या होगा, पैसा अगर कट जाएगा तो देखिए फिर लिखेंगे एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मैंने अलॉटमेंट में एक्चुअली में पैसा कितना देना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा देखिए इधर, हाँ टोटल लेना है अलॉटमेंट पे 7 लाख, ओके, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोरेटा एडजस्टमेंट का 1,20,000, ये वाला 120,000 जो हम लोगों ने रखा हुआ रिटेन्ड बाय कंपनी फॉर प्रोरेटा एडजस्टमेंट, ये 7 लाख में से 120 माइनस कर देंगे तो एक्चुअली में अब कितना पैसा मिलेगा बाद में जब अलॉटमेंट को पैसा देना पड़ेगा उन लोगों को। एक्चुअली में 1 लाख इंटू 7 लाख उन लोगों को देना है, बट ऑलरेडी 120 उनका एप्लीकेशन पे ज़्यादा चला गया था, तो वो ज़्यादा 120 उनको रिफंड नहीं हुआ, कंपनी ने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया था कि अलॉटमेंट में कट जाएगा। तो 7 लाख में से 120 अगर कटेगा तो एक्चुअल ड्यू रह जाएगा 5,80,000, ये रुपया उनको अलॉटमेंट पे भेजना पड़ेगा। हो गया बस। तो जो यही हमको सीखना था कि एप्लीकेशन का पैसा अगर हम रख लेते हैं तो उसको रिटेनिंग कहते हैं, और उसको आने वाले इंस्टॉलमेंट में जो कटाते हैं उसको प्रोरेटा एडजस्टमेंट कहते हैं। लेकिन नहीं, अगर जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको वापस कर देते हैं तो उसको रिफंड कहते हैं, जो हम लोगों ने टॉपिक 2 में आया था, सीखा था। तो चलिए अब इसके बाद इसका जर्नल करते हैं, वर्किंग पार्ट खत्म, जर्नल। हाँ, तो पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं आपको पता है कि सबसे पहले एज एन अकाउंटेंट हम लोग एंट्री करते हैं कि हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया से, 7,20,000 से। आपको 1,20,000 इंटू 6, 7,20,000 और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ अकाउंट इक्विटी, मैं मुंह से बोल रहा हूँ लेकिन पूरा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,20,000। बिना कॉमा का ही लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हाँ, तो पहला एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका नरेशन हुआ बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹6 ईच। उसके बाद कंपनी को क्या करना है, कंपनी को इस 120 में से 1 लाख शेयर्स अलॉट करके कैपिटल में ले जाना है, और बाकी 20,000 शेयर का पैसा उसने 6 रुपये के हिसाब से आगे अगले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में कटा दिया है, रिफंड नहीं किया है। तो उसका कैसे एंट्री करेंगे देखिए, नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल 7,20,000, 7,20,000 क्योंकि एप्लीकेशन का टोटल पैसा आया था 7,20,000। उसमें से 2 जो अलॉट हुआ वो चला जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। कहाँ चला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया कितना, 6 लाख, 1 लाख इंटू 6 जो अलॉट किए थे। देखिए ऊपर वर्किंग में आप
ये देखिए अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन है ना, वो वही, यानी इसका मतलब एप्लीकेशन में कितना स्वीकार हुआ। तो दैट इज़ 6 लाख। एंड वो जो 20,000 शेयर का पैसा रख लिए थे उसको हम लोग क्या समझाए थे उन लोग को कि आपका पैसा आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में कटा रहे हैं, आपको रिफंड नहीं कर रहे। अगर रिफंड करते तो यहाँ टू बैंक लिखते, रिफंड नहीं करके आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में प्रो रेटा एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और पैसा कितना लिखेंगे 1 लाख, सॉरी 1,20,000। हाँ, तो क्या सीखे हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये पैसा जो 7,20,000 आया था उसका हिसाब हो गया कि 6 लाख कैपिटल में जाएगा और 1,20,000 आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में कट जाएगा, वो भी एंट्री कर दिया। अब अलॉटमेंट का एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो देखिए अब अलॉटमेंट से पूरा 1 लाख पे हिसाब होगा, अब 1,20,000 का नहीं होगा। तो 1 लाख इंटू 7, अलॉटमेंट पे 7 रुपये करके दाम है, तो इनको हमको लेना है 7 लाख। ड्यू एंट्री में पूरा 7 लाख दिखाएंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 7 लाख हो जाएगा। ओके, हाँ, ये अलॉटमेंट का अच्छा, इससे पहले वाले का मैंने नरेशन नहीं बताया, एंट्री नंबर 2 का ये जो लिखा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,20,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसका नरेशन हुआ बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स allotted and transferred to share capital and over subscribed application money on 20,000 shares transferred to next installment allotment under pro rata scheme। अब यहाँ पे ये जो एंट्री लिखी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 7 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 7 ईच। और फिर इसका जब पैसा रिसीव करने जाएंगे तो 7 लाख नहीं रिसीव करेंगे, वो देखिए इधर ये वर्किंग में मैं आपको समझाया था कि अलॉटमेंट में टोटल ड्यू है 7 लाख, लेकिन प्रोरेटा एडजस्टमेंट का पैसा माइनस कर देंगे तो 7 लाख में से 1,20,000 गया तो 580 ही रिसीव करना है, ये यहाँ सीखना है। तो अलॉटमेंट का रिसीविंग एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट कितना 580, 5,80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, वही 5,80,000, 580 सॉरी हाँ, ये नरेशन हो गया कि बीइंग बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी फुली रिसीव्ड, मतलब बाकी जो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था वो पूरा का पूरा मिल गया। अब अलॉटमेंट का एंट्री कर लिया रिसीविंग का, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ पीछे से पैसा, पहले इसका ड्यू एंट्री लिखते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। देखिए फर्स्ट कॉल पे क्वेश्चन में जाकर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कॉल में प्राइस है 4 रुपीज़, 1 लाख शेयर्स इंटू 4, वन लाख शेयर्स इंटू हाँ 4, तो कितना होगा 4 लाख। टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, वही 4 लाख। इसका नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। फिर इसमें तो कोई अलॉट एप्लीकेशन का पैसा कटा नहीं था, तो इसका रिसीविंग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वही सेम 4 लाख। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही 4 लाख। इसका नरेशन हुआ बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। अब रह गया फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का भी पहले ड्यू एंट्री करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना से, हाँ तो फाइनल कॉल पे देखिए आप क्वेश्चन में जा करके, फाइनल कॉल का दाम 3 रुपया है, तो 1 लाख इंटू 3 ये एंट्री लिखेंगे, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 3 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से, वही 3 लाख। इसका नरेशन हुआ बीइंग अलॉटमेंट मनी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। अब इसका पैसा भी पूरा मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिलने में, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, वही 3 लाख रुपीज़। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 3 लाख। इसका नरेशन होगा बीइंग फाइनल कॉल मनी फुली रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। इस तरह से ये सवाल भी आपका बन गया। तो कैसे बन रहा है, किस चीज़ के लिए क्या एंट्री हो रहा है, कैसे वर्किंग हो रहा है, किधर से पैसा किधर कट रहा है, प्रोरेटा एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, रिफंड का मतलब क्या होगा, ये बात सब आप इसको सुनेंगे 2-3 बार तो समझ में आएगा। रिफंड का मतलब हुआ कि जो एप्लीकेशन में पैसा ज़्यादा आया, वॉट एवर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओवर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, दैट मनी इफ रिटर्न बैक टू शेयर होल्डर्स, then that is called refund of oversubscribed application money. But if that oversubscribed application money is retained and adjusted towards the coming installment, that is allotment, first call, final call if possible, जहाँ तक possible हो वहाँ तक अगर adjust कर दो पैसा, तो that is called pro rata adjustment. तो ये इसको आप समझिए, दिक्कत हो तो you can call me, my cell number is 9333124957. This is also on WhatsApp. Thank you.